नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। हम लोगों को जन्म कुंडली के अंदर जब 10वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन के अंदर जाने से लाभ होगा, कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होगी, तो ये सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का अध्ययन करना होता है। 10वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर दशमांश कुंडली को देखा जाता है। दशमांश कुंडली देखने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव का स्वामी बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, और यही शुक्र दशमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि ब्यूटी पार्लर या फिर मेकअप आर्टिस्ट का काम करना, कॉस्मेटिक आइटम की दुकान खोल कर बैठना, मॉडलिंग करना, टीवी सीरियल में काम करना, फिल्म सिटी में काम करना, डांसर बनना या डांस क्लासेस खोलना, सिंगर बनना या सिंगिंग क्लासेस खोलना, म्यूजिक बजाना या फिर म्यूजिक क्लासेस खोलना, पेंटर बनना या पेंटिंग क्लासेस खोलना, ये सारे कार्य शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं और ये सारे कार्य करने से निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। दूसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव का स्वामी होकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, या फिर बलवान शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को भी शुक्र से लगते व्यापार, प्रोफेशन और कार्य क्षेत्र के अंदर निश्चित तौर पे अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि फैशन डिजाइनर बनना, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े काम करना, परफ्यूम बनाना या बेचना, इत्र बनाना या बेचना, फोटोग्राफी करना या फोटो स्टूडियो की दुकान खोल के बैठना, ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड, मैरिज कार्ड बनाना या बेचना, मैरिज ब्यूरो चलाना, इवेंट मैनेजमेंट का काम करना, ये सारे काम शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं और ये सारे काम करने से निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। तीसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव का स्वामी होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में राशि वर्गोत्तमी होकर बैठा हो, या फिर भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो, या फिर बलवान शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को शुक्र से लगते व्यापार, प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र में जाने से निश्चित तौर पे लाभ होता है। जैसे कि ऐसे लोग एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री या रत्न शास्त्री भी बन सकते हैं, स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण करने वाले प्रखर पंडित भी बन सकते हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या के ज्ञाता हो सकते हैं, रत्नों की कटिंग करना या रत्न बेचने की दुकान भी खोल सकते हैं, एनिमेशन का काम कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाना, कार्टून फिल्म बनाना, वीडियो गेम बनाना, वीडियो गेम का सेंटर खोलना, ये सारे कार्य शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं और ये सारे काम करने से निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। दशमांश कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव का स्वामी बनकर चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो और 10वां भाव शुभ कर्तर योग में आता हो, और 10वें भाव का स्वामी भी शुक्र जहां बैठा हो वहां शुभ कर्तर योग में आता हो, तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को भी शुक्र से लगते व्यापार, प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को कोई भी लग्जरियस आइटम का व्यापार करना चाहिए। सोना, चांदी, हीरे जवेरात को बेचना, सोना चांदी के गहने बनाना, इंटीरियर डेकोरेटर का काम करना, होटल या मोटेल खोलना, टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करना, फिल्म प्रोडक्शन करना,
फिल्म का डायरेक्शन करना, महंगे कपड़ों की दुकान खोलना या फिर बुटीक खोलना, कॉस्मेटिक आइटम की दुकान खोलना, ये सारे कार्य शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं और ये सारे काम करने से निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा लाभ होता है। उसके बाद पांचवा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर शुक्र दसम भाव का स्वामी होकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो या फिर मालव योग जैसा नाम का राजयोग बनाता हो और यही शुक्र जन्म कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो या फिर जन्म कुंडली के अंदर भी मालव योग नाम का राजयोग बनाता हो, तो ऐसे लोगों को शुक्र से लगते व्यापार से बहुत लाभ होता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कि एयर होस्टेस बन सकते हैं, प्लेन चलाने का काम कर सकते हैं यानी कि पायलट बन सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन का काम कर सकते हैं, स्त्री तज्ञ बन सकते हैं, स्त्रियों की डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। उसके बाद वाइन शॉप, बियर बार, डांस बार, मौज शौक, ऐशो आराम से जुड़े सारे कामकाज शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि क्रूज इंडस्ट्री। ये सारे काम करने से निश्चित तौर पे बहुत बहुत लाभ होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे। दशमांश कुंडली के अंदर शुक्र दसम भाव का स्वामी बनकर पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर नीच राशि में निर्बल होता हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, षडबल में बलहीन होता हो, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र से लगते कामकाज के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें, दिक्कतें आती है और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और डीप में जाते हैं, दशमांश कुंडली के अंदर शुक्र दसम भाव का स्वामी होकर पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर कमजोर होता हो, पीड़ित होता हो और 10वें भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, गुरु चंडाल योग, शापित योग, विष योग जैसा अशुभ योग 10वें भाव में बनता हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे लोगों को शुक्र से लगते व्यापार करने में नुकसानी हो सकती है और व्यक्ति कर्जदार भी हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। सबसे पहला हम लोग लेते हैं सिंह लग्न की कुंडली। तो सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए दसम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो ऐसे लोगों को शुक्र से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। अगर मान लो शुक्र चौथे भाव में बैठकर दिग्बली हो रहा है और ये शुक्र की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ती हो तो भी शुक्र से लगते व्यापार से लाभ होता है। दूसरा एग्जाम्पल, मकर लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो ये लोग भी शुक्र से लगते व्यापार कर सकते हैं। यहां भी शुक्र दिग्बली होकर 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है तो भी शुक्र से लगते व्यापार कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र चौथे भाव में दिग्बली भी हो रहा है और उच्च का होकर मालव योग बनाकर 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, तो ऐसे लोग भी शुक्र से लगते व्यापार करें तो निश्चित तौर पे लाभ होता है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव में शुक्र स्वगृही होकर 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, तो ऐसे लोग भी शुक्र से लगते व्यापार कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो दशमांश कुंडली के अंदर शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र अस्त का हो, बाल्यावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, मृत अवस्था में हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए? पहला उपाय, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः के रोज 108 जाप करने चाहिए। माता लक्ष्मी का मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को गिफ्ट देना चाहिए। सुहागन स्त्रियों का मान सम्मान करना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर शुक्र कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो शुक्र का रत्न हीरा या ओपल का रत्न धारण कर सकते हो। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, स्त्रीबंद कपड़े पहनने चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, तो शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।